गुड इवनिंग। आज हम समझते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। रिफ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि हम पहले बताए थे रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन मिरर में होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन अगर हम सॉलिड की बात करें तो लेंस में होता है। सॉलिड की बात करेंगे तो लेंस में होता है रिफ्रैक्शन, क्योंकि उसकी एक साइड पॉलिश नहीं होती है और मीडियम चेंज हो जाता है। रिफ्रैक्शन हमेशा सेम मीडियम में नहीं होगा, मीडियम चेंज होना चाहिए, तभी रिफ्रैक्शन फिनोमिनन टेक प्लेस होगा। रिफ्रैक्शन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे हम कह सकते हैं गैसेस में धुआं जो होगा, धुआं में जब देखोगे मतलब स्मोक जितना भी होता है थोड़ा सा कांपता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, धुआं जो होता है कांपता हुआ दिखाई देता है। और जब भी देखे होगे वाटर में कभी भी तुम कुछ सिक्के रख दो, वाटर में एक सिक्का रख दो, एक सिक्का रखोगे तो डूब जाएगा, डूबेगा। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी, डूब जाएगा। लेकिन तुम जब आंख से देखोगे यहां से तो लगेगा सिक्का कुछ ऊपर है, सिक्का कुछ गहराई से ऊपर है। ये भी रिफ्रैक्शन का ही नतीजा है। रिफ्रैक्शन से ही सिक्का भी ऊपर दिखेगा। कुछ भी डाल दो यार, छड़ी वड़ी डाल दोगे तो तिरछा दिखने लगेगा। तो ये रिफ्रैक्शन के थ्रू ही होता है। एक मीडियम से जब दूसरी मीडियम में रे आती है तो वो जरूर रिफ्रैक्टेड होती है, क्योंकि एयर से वाटर में इंटर कर रही है, तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना टेक प्लेस हो रहा है। इसकी वजह से हमें क्या हो रहा है। हाँ, एक चीज और, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार भी ट्विंकल करते हैं इसी वजह से। हवा से रे जब इंटर करती है स्टार में तो वो जो तारे होते हैं वो ट्विंकलिंग करते नजर आते हैं। जो लोग कहते हैं ना अरे चमकता हुआ तारा, तो वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी रिफ्रैक्शन का ही नतीजा है। रिफ्रैक्शन से और भी जैसे सनलाइट से पहले जब सूरज को देखोगे, सूरज एक्चुअली में वो सूरज नहीं दिखता है। जो सनलाइट से पहले जब तुम देखते हो लाल लाल, वो तुम्हारी आंख पे लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? वो सूरज नहीं निकला होता है, वो सूर्य नहीं निकला होता है। ठीक है, सूर्य जब निकलेगा तो आपकी आंखों को एकदम झकझोर देगा। सूर्य निकला नहीं होता है, एक्चुअली में वो अपवर्तन होता है, मतलब रिफ्रैक्शन होता है। जो हमारी आंख से वो देख पाते हैं वो ऊपर उठा हुआ सूरज होता है, वो नीचे की तरफ होता है, अभी निकला ही नहीं होता है, वो ऊपर की तरफ हमको दिखने लगता है। ये भी एक नतीजा है रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन के बारे में आगे बेटा समझते हैं। रिफ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है रिफ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इन सब चीजों को समझते चलते हैं। देखो, जब भी रिफ्रैक्शन होगा हमारे पास दो मीडियम होगा, दो मीडियम। जो जहाँ पे हवा हवा होगी, मतलब जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, उनको हम बोलते हैं रेयरर मीडियम। ठीक है, ये मान लो ग्लास है तो ये डेंसर मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा। जब भी रेयरर मीडियम से कोई लाइट इंटर करेगी डेंसर मीडियम में, तो देखो मेरी बात ध्यान से समझना, रेयरर मीडियम से ये इंसिडेंट लाइट डेंसर मीडियम में आई। ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक, नॉर्मल नॉर्मल इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये डिवाइड करता है दो एंगल्स में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यहां से जब भी रे रेयरर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। सीधी ना जाके, ये सीधी निकल जाती, लेकिन सीधी ना जाके ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। जब भी रेयरर से डेंसर में रे आती है तो डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्यों, समझो इस बात को। और ये होता है नॉर्मल से जो एंगल बनता है, बच्चे क्या करते हैं, इससे एंगल बना लेते हैं एक्स एक्सिस से, ग्लास से, लेकिन जो नॉर्मल से एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और जो नॉर्मल से एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है बेटा, अब इसको हम समझते हैं क्यों नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, इस चीज को समझना। जैसे तुम सपोज दैट बाइक चला रहे थे, अचानक से जंगल में घुस गए,
रेयरर से ड्रेयरर था, डेंसर मीडियम, जंगल में घुस गए। जंगल में क्या होंगे, बहुत सारे डेंस डेंस फॉरेस्ट होते हैं। डेंस मतलब बगल बगल में पेड़ होते हैं, बहुत सारे घने पेड़ होते हैं, जिसके बगल में जिसमें तुम घुस गए, इंटर कर गए। अब तुमको बाइक चलाने में मुश्किल होगा, तो तुम थोड़ा सा बेंड होगे, तुम थोड़ा सा बेंड होना चाहोगे हमेशा, ऐसे होगे, फिर ऐसे बेंड होना चाहोगे, तो नॉर्मल की तरफ क्या होगे, बेंड होगे। ठीक है, तो इसलिए रे जो होती है वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। अगर मीडियम क्या है, रेयरर से कहाँ इंटर कर रही है, डेंसर मीडियम में। तो जो रीजन बताए थे वो सारे रीजन इन्हीं सबों का नतीजा है। अब रिफ्रैक्टिव हाँ सॉरी, अब हम बात करते हैं डेंसर से रेयरर। डेंसर से रेयरर, जब भी डेंसर से रेयरर में जाएगा रे, डेंसर से रेयरर में जाएगा रे, देखो डेंसर से किस में जा रहा है, रेयरर में जाएगा। डेंसर से जब भी रेयरर में जाएगा तो ये सीधा ना जाके क्या होगा, सीधा ना जाके क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। तुम जंगल से आ रहे हो, बड़ी परेशानी से चल रहे थे, लेकिन जब तुम जंगल से निकल जाओगे, जंगल से जब तुम निकल जाओगे तो बड़े तेजी से चलोगे और अपने नॉर्मल से क्या हो जाओगे, दूर चले जाओगे। नॉर्मल से क्या हो जाओगे, मेन पॉइंट से तुम बहुत दूर चले जाओगे, क्योंकि अब तुम जंगल में नहीं हो, तुम एकदम फ्रीली बाइक चलाओगे, तो नॉर्मल से दूर हट जाओगे। तो ये रूल्स हैं जो कि हम बता दिए आपको। रेयरर से जब डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, डेंसर से रेयरर में जब जाता है तो नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से दूर हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से डेंसर से रेयरर और रेयरर से डेंसर में रे इंटर करती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तीन तरह से निकाला जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला फार्मूला, इसका प्रूफ पढ़ लेना, साइन आई बाई साइन आर। दूसरा फार्मूला म्यू से डिनोट करते हैं, दूसरा फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। दूसरा फार्मूला म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। तीसरा फार्मूला म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी हो गया, म्यू इज इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ अपॉन इमेजिनरी डेप्थ कह सकते हैं, जो हमें दिखाई देता है, इमेजिनरी डेप्थ। ठीक है, रियल डेप्थ अपॉन इमेजिनरी डेप्थ, ठीक, या वर्चुअल डेप्थ। ठीक, तो तीन तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकालते हैं। पहला फॉर्मूला समझिए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका साइन का रेशियो कांस्टेंट होता है, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। दूसरा, अगर लाइट का वेलोसिटी, लाइट की स्पीड पता है और क्या कहते हैं, जो रे आ रही है उसकी स्पीड पता है, तो भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तीसरा है, अगर आपको पानी में कोई चीज़ मतलब रियल डेप्थ पे दिख रही है, उसका रेशियो और अपॉन इमेजिनरी डेप्थ, जिस पर जितना ऊंचा दिख रहा है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, 45 डिग्री पे अगर कोई रे आती है, 45 डिग्री पे अगर कोई रे इंसिडेंस हो रही है, ठीक है, इंसिडेंस हो रही है, और 30 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो जा रही है। 45 डिग्री पे आ रही है और 30 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो जा रही है, जो भी हो, 30 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन साइन 30 होगा, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये लो आ गया 1/√2 इंटू 2, 2/√2। इसका यूनिट नहीं होता है,
यूनिट लेस होता है क्योंकि दोनों यूनिट्स कट जाते हैं, रेडियन रेडियन कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समझिए, इसको क्लियर कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखते हैं, किसी लिक्विड में अगर किसी लिक्विड में अगर कह सकते हैं लाइट की वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी किसी लिक्विड में अगर 9 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड है, किसी लिक्विड में लाइट की वेलोसिटी क्या है, लाइट की वेलोसिटी 9 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड है। तो आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ भाई, सी बाई वी लगेगा। सी मतलब लाइट की वेलोसिटी सबको पता है 3 इंटू 10⁸ अपॉन 9 इंटू 10⁻², ये हो गया 1/3। ये आ जाएगा 1/3 इंटू 10⁸ में से 2 गया 6 आ गया, ये आ जाएगा 0.33 इंटू 10⁶ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ठीक, एक क्वेश्चन और जो पानी वाला था उसको भी बता देते हैं। देखो, सपोज दैट कोई कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, ठीक, किसी कंटेनर में वाटर भरा हुआ है यहां तक, ठीक है, ठीक, किसी कंटेनर में वाटर अगर भरा हुआ है, इसमें कोई सिक्के को हम 20 मीटर गहराई पर रखते हैं, 20 मीटर गहरे सिक्के को 20 मीटर गहराई तक रख देते हैं अंदर। ठीक है, अंदर चला ही जाएगा, 20 मीटर गहराई है इसकी। ठीक, अब सिक्का जो है सपोज दैट सिक्का हमारा सिक्का नहीं कह देते हैं, इसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1/2, 1/2 कह रहे हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 4/3 ले लेते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लेट कर लेते हैं इसका 4/3। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.3। ठीक है, तो 1.3 के आसपास आ ही रहा होगा, 3 से डिवाइड करो तो 1.33 ही आ रहा है। तो हाँ, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दे दिया आपको 3, तो पूछ रहा है सिक्का आपको कितनी ऊंचाई पर दिखेगा, सिक्का आपको कितनी ऊंचाई पर दिखेगा। मेरी बात समझना ध्यान से, सिक्का आपको कितनी ऊंचाई पर दिखेगा, सिक्का आपको कितनी ऊंचाई पर दिखेगा। ठीक, तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन इमेजिनरी डेप्थ। तो म्यू की वैल्यू पता है 4/3, ऊंचाई पर दिखेगा। ठीक है, और हम इसका निकालने जा रहे हैं डेप्थ h1, कितना ऊंचा दिखेगा, कितना ऊंचाई पर ये दिख जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन समझ गए हो, अगर हम r लिख दे यहाँ पे 10 और इमेजिनरी डेप्थ मतलब कितनी डेप्थ, यानी h है इमेजिनरी डेप्थ, h की वैल्यू निकाल लें तो 3 इंटू 10/4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया 2.5 इंटू 3, ये आ गया 7.5 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया, ये 7.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 7.5 सेंटीमीटर। 20 था, सॉरी, एक मिनट, ये 20 था। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 20/4, 4 5 20, 15 मीटर। यानी ये जो हमको ऊपर से देखेंगे तो इतनी 20 मीटर गहराई तक तो गया था, लेकिन हमको दिखेगा कितना, 15 मीटर गहराई पे दिखेगा। अब कह रहा है कि सिक्का कितना ऊपर आ गया, सिक्का कितना ऊपर आके दिख रहा है। क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि सिक्का में गहराई निकालनी है सिक्के की या सिक्का कितना ऊपर दिखेगा। तो सिक्का कितना ऊपर दिखेगा भैया, 5 मीटर दिखेगा। देखो
5 मीटर नीचे से ऊपर की तरफ दिख रहा है, क्योंकि पूरा 20 है, ये गहराई निकाल लिए, इमेजिनरी डेप्थ निकाल लिए, इतने गहराई दिख रहा है, तो 20 में से 15 निकाल दोगे, यानी सिक्का यहाँ 20वें मीटर पे था, ऊपर कितना दिख रहा है, वो नीचे से ऊपर तक 5 मीटर ऊपर दिख रहा है, तो इसका आंसर आएगा 5 मीटर। 20 माइनस 15 यानी 5 मीटर सिक्का ऊपर दिखेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस को लगाइएगा, जो डाउट होगा पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।